तो आज का टॉपिक होगा बच्चों हमारा क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 आज का टॉपिक क्या होगा? प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अगर ये क्वेश्चन की पूछ जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकली नहीं है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे 1 नंबर और डेफिनेशन बेस्ड पे। तो पहले हम इसकी मीनिंग समझेंगे, प्रिसिजन और एक्यूरेसी होती है। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन देखिए, ये क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स ऑफ वेरियस मेजरमेंट टेकन फॉर सम क्वांटिटी। देखिएगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था आपको कि किसी एक पर्टिकुलर, मानो मैंने कहा था कि सपोज वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो समवन सेड टू मी कि 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 बंदे बिठाए, यहाँ पे एक तो है पूजा, इसका नाम क्या है? पूजा, और दूसरा बंदा बिठाया मैंने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साक्षी। और मैंने दोनों को बोला, पूजा और साक्षी, यू डू वन थिंग बेटा, कि इस बोर्ड का मेजरमेंट ले लो। ओके, अब आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम केमिस्ट्री या फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे कम से कम 3 बार अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है। 3 बार अटैम्प्ट जरूरी होता है, वहाँ पे करा जाता है ये सारी चीज़ें। तो पूजा कहती है मैम इट इज़ 9.9 सेंटीमीटर पहले केस में, ओके। एक केस में आया 9.8 और एक में आया 10.1 सेंटीमीटर। साक्षी बोलती है मैम मेरा तो 9.0 आ रहा है, एक में 10.5 आ रहा है और एक में आ रहा है 9.7। दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा कि किसको प्रेसिजन बोले और किसको एक्यूरेसी वर्ड दे। तो जो एक्चुअल क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसकी, वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो हम बात करेंगे कैसे कि हमने जब इसका डिस्क्रिप्शन देखा जब पूजा का, तो पूजा कहाँ तक पहुँच रही है? पूजा बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोजर टू द रियल वैल्यू है। देखिए है ना, क्लोज, ऑलमोस्ट बगल में ही है। यहाँ 0.1, यहाँ 0.2 और 0.1, मतलब 0.2 से इधर से इतने का वेरिएशन जा रहा है ना, तो 0.3 वैल्यू पे ये वेराई कर रही है, बस 0.3 वैल्यू पे ही तो वेराई कर रही है ये। देखो 9.9 अगर 0.1 करो तो 10, 0.2 करो तो ये, 0.1 को लेस करो तो ये, कुछ चीज़ों पे वेराई कर रही है, ये चेंज हो रही है। तो जो पूजा की जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिसाइजन तो हैं, लेकिन ये एक्यूरेट भी हैं, एक्यूरेसी के टर्म में भी आ रही हैं ये। तो ये क्या होगा? इट इज़ प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी बोथ, इसे दोनों बोला गया। अब आते हैं साक्षी के केस पे। साक्षी की वैल्यू देखो, कोई आर पार ही नहीं है, छोरी नहीं है इसका। तो एक तो 9 और एक 10.5, कितना 1.5 का वेरिएशन हो रहा है ये, और इतना बड़ा वेरिएशन साइंस में अलाउड नहीं होता। तो इसे क्या बोला जाएगा? ये ना तो प्रिसिजन हुआ और ना ही ये एक्यूरेसी हुई, नाइदर प्रिसिजन नोर एक्यूरेसी। तो नाइदर प्रिसिजन नोर एक्यूरेसी, ये समझ में आया? अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं हम लोग, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। आप जो भी चीजें आप देख रहे हो, आप एक्यूरेट है या नहीं वर्ड, ये आप जब बता ही रहे हो तो किसके बेस पे बता रहे हो? मैंने कहा कि ये जो पेन है ये 4.8 है, तो आप किसके बेस पे ये बताएंगे कि ये 4.8 मैंने सही बोला, एक्यूरेट बोला कि नहीं बोला? इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी मेरे पास, एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी। उस एग्जैक्ट वैल्यू को क्या बोला गया? ट्रू वैल्यू। क्या बोला गया? ट्रू वैल्यू। तो ये था प्रिसिजन और एक्यूरेसी। आपको समझ में आया? नहीं समझ में भी आया अगर, तो मानते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज ये क्या है? हिट एंड मार्क। कभी गेम खेला है ऐसे वाला, मारने वाला? तो यहाँ पे भी 2 बच्ची आई, ओ चलो चलो गेम खेलते हैं, गेम खेलते वाला पोजीशन पे, और इन्होंने क्या किया? हिट करना चालू किया। ओके, तो ये है पूजा
अगेन पूजा, और ये कौन है, साक्षी। तो दोनों ने अब हिट करना चालू किया। टारगेट यहाँ पे, टारगेट बोले तो ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जब पूजा हिट कर रही है तो पूजा का देखो, पूजा थ्रो में थोड़ा वीक आ रही है। पूजा ने क्या किया, एक यहाँ हिट किया, एक यहाँ हिट किया और एक यहाँ हिट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी बंदी थी साक्षी, इसने क्या हिट किया, एक यहाँ हिट कर दिया, एक यहाँ हिट कर दिया और एक यहाँ हिट कर दिया। ये तो पहुंच ही गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ इस केस में पूजा का केस क्या हुआ, नाइदर प्रिसिजन नॉर एक्यूरेसी। यहाँ पे इसने सही कर दिया था पर यहाँ थोड़ा मात खा गई, यहाँ पे साक्षी मार गई। साक्षी ने कहा ओ ले, वो तो फेंकती होगी ना पकड़ पकड़ के, तो इसने यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गई। तो ये बंदी किसको क्या बोला गया, इस वैल्यू को बोला गया कि ये प्रेसिजन भी है और एक्यूरेट वैल्यू भी है। तो ये टर्म से प्रेसिजन और एक्यूरेसी समझ में आया आप लोगों को। ये था, ये छोटा सा अटेम्प्ट था, आपको ज़्यादा बड़ा बात नहीं है इसमें, सिर्फ 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर। देखने में डर नहीं है कुछ भी, बस सिंपल सा बताना है कि आपको ये प्रिसाइज है या फिर एक सिंपल, मोस्टली जो 11th में होती है ना वहाँ तो सिंपल डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। IIT JEE के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी आता है ये टॉपिक। वहाँ के टॉपिक के लिए क्या करेंगे अब इधर, आप सिर्फ देखो 11th वाले सिर्फ 11th के लिए पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप IIT या JEE पे जाओ, लेकिन सुन तो सकते हैं ना हम लोग कि क्या आता है क्या नहीं आता, ये तो देखें। तो IIT JEE के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो टर्म करता है 1 नंबर के लिए वो होता है यही एक्यूरेसी और प्रिसिजन। वहाँ पे आपको वैल्यू टर्म्स दे दी जाती है। अब बोला जाता है विच वन इज़ मोर प्रिसाइज, विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या, आपको ट्रू वैल्यू दे रखी है वहाँ पे, जो बिल्कुल नियरेस्ट है वो यार वो एक्यूरेट है, नहीं है तो नहीं है, वो बहुत दूर है, ना तो वो प्रिसाइज होगी ना वो एक्यूरेसी होगी। बड़ा नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट, इजी थोड़ी, वो टफ थोड़ी ना है। तो ये सारी चीज़ें प्रिसिजन और एक्यूरेसी समझ में आया होगा। ओके, नाउ नोट इट डाउन।